दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात गहरी हो जाती है और सब सो जाते हैं, तब हमारा मन क्यों जागता रहता है? जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, जब चिंता और डर हमारे दिल पर हावी हो जाते हैं, तब नींद हमसे कोसों दूर चली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसका समाधान हमारे पास है, भगवत गीता के अनमोल विचारों में। आज मैं आपके साथ गीता के ऐसे अद्भुत विचार साझा करने जा रहा हूं जो आपके मन को शांत करेंगे, आपके डर को मिटाएंगे और आपको वो आंतरिक ताकत देंगे जो आप खो चुके हैं। ये वो बातें हैं जो श्री कृष्ण ने हमें सिखाई हैं, ऐसी बातें जो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। तो अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर रात अपनी उलझनों में खो जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की ये बातें न केवल आपकी नींद वापस लाएंगी, बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देंगी। याद रखें, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी को बदलने का एक मौका है। तो आइए शुरुआत करें। पर इससे पहले, अगर आपने अकेला व्यक्ति क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में जब हम कठिन दौर से गुजरते हैं, तो अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि क्या भगवान हमारी परेशानियां देख नहीं रहे? क्यों वे हमारे दुखों को दूर नहीं करते? लेकिन हमें समझना चाहिए कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सभी दरवाजे बंद लगने लगें, तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। अगर आप परेशान हैं तो भगवान कहते हैं, मैं संभाल लूंगा। अगर आप अकेला महसूस करते हैं तो भगवान कहते हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। उदासी के क्षणों में भगवान आपको याद दिलाते हैं कि उनकी उपस्थिति हमेशा आपके आसपास है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें या प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यदि मैं कभी आपकी ओर हाथ बढ़ाना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह थाम लेना। यदि मैं आपका साथ मांगना भूल जाऊं तो भी कृपया मेरे साथ रहना। कभी ऐसी शक्ति मत मांगो जिसका उपयोग कमजोरों पर किया जाए। कभी ऐसा ज्ञान मत मांगो जिससे अभिमान हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय विपरीत हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, पर एक चीज उसने अपने चरणों के नीचे छुपा दी। जब इंसान चला गया तो किसी ने भगवान से पूछा कि आपने क्या छुपाया? भगवान ने कहा, शांति। इंसान इसे हर जगह ढूंढेगा, लेकिन अंत में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जब कोई भगवान के पास जाता है तो वे पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, माया या भक्ति? माया वह है जो आपको इस संसार के पीछे नचाएगी, और भक्ति वह है जिसमें भगवान आपके प्रेम के आगे झुक जाएंगे। माया के वश में संसार चलता है और भक्ति के वश में भगवान। भक्ति केवल भाव से होती, यह न तो शरीर की ताकत से होती है, न ही आंखों से, न ही बोलने या सुनने से। भक्ति वह एहसास है जो दिल से उठकर विचारों में आता है और हमें भगवान से जोड़ देता है। भक्ति वह प्रेम है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख में सबसे पहले भगवान को याद करता है। किसी ने पूछा कि भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को कष्ट में और विद्यार्थी को असफलता में। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखें और भगवान पर भरोसा बनाए रखें। वह हमेशा आपके साथ हैं और आपको सही राह दिखाएंगे। दुख में भगवान को याद करना सभी को आता है, लेकिन सुख में उन्हें याद रखना बहुत कम लोग जानते हैं। यदि सुख में भी भगवान का सुमिरन किया जाए तो दुख का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दुनिया में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे श्रेष्ठ है। हजारों रंगों के होते हुए भी श्वेत रंग सबसे अद्वितीय है। खाने के लिए अनेक व्यंजन होते हुए भी उपवास हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त है। बाहरी दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन भीतर की ओर देखना सबसे मूल्यवान होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण के पास थे, लेकिन भगवान राम ने तो वनवास का जीवन जिया। राजपाट कंस के पास था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। राजमहल कौरवों के हिस्से में आया, जबकि पांडवों को वनवास झेलना पड़ा। सत्य और संघर्ष हमेशा साथ चलते हैं। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा,
तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ देते। जिंदगी की किताब में धैर्य का होना आवश्यक है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि एक परिभाषा भी है। हर किसी की सीमा होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की। जो हमेशा सीमाओं में रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो सही समय पर सीमाएं तो ढाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। सीमाएं हमें बांधती हैं, लेकिन कुछ सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग भी दिखाती हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सी सीमाएं अपनाते हैं। जो अपनी सीमाओं से परे जाकर कार्य करते हैं वही नई सीमाएं बनाते हैं। जब मेघ घिरते हैं तो अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं तो वर्षा होती है। सभी प्राणी अपने अपने आश्रय में छिप जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जीव है जो इन सब पर विजय प्राप्त करता है, वह है बगुला। वह समस्या की जड्डों से ऊपर उठकर विजय प्राप्त करता है। यही फर्क है हारने और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि सोच का है। अगर सोच छोटी होगी तो समस्या बद्धी लगेगी, लेकिन अगर सोच बद्धी होगी तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए मौन चाहिए। फोन पर बात करने से बिल देना पड़ जाता है, लेकिन भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ जाता है। मोह माया में फंसने वाला हमेशा बिखरता है, लेकिन भगवान से जुड़ने वाला निखरता है। क्रोध में बोले गए एक कठोर शब्द का असर इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों में मधुरता रखें और अपने मन को भगवान से जोड़ दें। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं तुझे उठने से पहले माफ कर दूंगा। आज यदि समय कठिन है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। कर्म का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह केवल ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बिखरा हुआ समाज और परिवार कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता, लेकिन यदि यह आपस में लड़ते रहें तो दूसरों को जरूर मजबूत बना देते हैं। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। याद रखें, प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एकता की महिमा पर श्री कृष्ण कहते हैं, पत्थर अगर किसी जानवर पर मारो तो वह डर कर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारो तो देखो क्या होता है। फर्क केवल एकता का है। इसलिए संगठित रहिए, प्रेम से रहिए। जीवन जीने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, या जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। आप इतने विनम्र बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने महान बनिए कि जब आप उठे तो आपकी अनुपस्थिति महसूस हो। श्री कृष्ण कहते हैं, उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से। भरोसा सबसे मूल्यवान है। यदि भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन यदि भरोसा खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, रूठती हमेशा खुशियां हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों को आशीर्वाद मिले। प्रकृति किसी को परिपूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को सुंदर रूप दिया तो इच्छा छीन ली, इंसान को इच्छाएं दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। इसलिए कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ईश्वर ने तेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह दौड़ता है क्योंकि वह अपने मालिक की तकलीफ से प्रेरित होता है। यदि आप भी अपने आप को कठिनाइयों में पाएं तो समझ लीजिए कि आपका मालिक यानी ईश्वर आपकी जीत चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की। यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल।
ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि एक मनुष्य सफलता के लिए कार्य करता है। कुछ सफल होते हैं और कुछ नहीं होते। जो सफल नहीं होते वे अक्सर अपनी असफलता का कारण अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? उत्तर में हां भी और नहीं भी। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली और मक्खी को देखो, प्रकृति ने दोनों को समान गुण दिए हैं रसपान करने के, पर तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती है और नए फूल खिलाने की व्यवस्था भी करती है, जबकि मक्खी घाव पर बैठती है, उसे संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। यदि इनमें किसी बात का अंतर है तो वह केवल सोच का है। यदि आप उचित मार्ग चुनते हैं तो सफलता और उत्साह आपका साथ देंगे, पर यदि आप अनुचित मार्ग चुनते हैं तो असफलता और निराशा आपका पीछा करेंगे। उचित और अनुचित मार्ग का चुनाव आपका निर्णय है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा, इसलिए किसी भी चीज पर जल्दबाजी से विश्वास न करें। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य के जीवन को जलाकर राख कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्रोध के कारण बुद्धि भ्रमित होती है। क्रोधी व्यक्ति न केवल अपने रिश्तों को खोता है, बल्कि वह स्वयं भी अपने जीवन की दिशा खो देता है। जीवन में जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह किसी भी स्थिति को संभालने में असमर्थ रहता है। यदि आपको कोई योग्य मित्र मिले तो उसका साथ दें, लेकिन यदि कोई साथ न हो तो अकेले ही अपने मार्ग पर चले। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सहयोग की आवश्यकता नहीं, आत्मनिर्भरता का विश्वास रखना चाहिए। इसलिए जीवन में कभी यह ना सोचें कि कौन कहां और कैसे बदल रहा है, बल्कि यह देखें कि वह हमें क्या सिखा रहा है। यही जीवन का सर्वोत्तम ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, बल्कि वह हमें ज्ञान भी देती है। यदि आप अपने अवचेतन मन में यह विश्वास रखते हैं कि आप अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी मजबूती से उबर सकते हैं, तो आपके मन में नकारात्मक विचार कभी हावी नहीं होंगे। आपकी जवानी वह शक्ति है जिसे आप इस संसार को देते हैं, और आपका बुढ़ापा वह समय है जब आप